नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए, लिंक आगे भेजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सही समाचार पहुंच सके। आते हैं एक बड़ी खबर के ऊपर। मोदी सरकार की विलासिता कितनी बड़ी हो सकती है। मोदी जी शीश महल की बात कर रहे थे। काश ये भी बता देते कि उनकी अपनी विलासिता कितनी बड़ी है। जो आदमी दिन में 4-4 5 बार कपड़े बदलता हो, नई नई जैकेट्स पहनता हो, 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए का चश्मा लगाता हो, 2 लाख रुपए का पेन लगाता हो और जूते भी फिर उतने ही महंगे, इसमें कौन सी नई बात है। महंगी पगड़ियां, जहां भी जाएंगे इस किस्म के नए हैट टोपियां भी पहन के जाते हैं। तो ब्रांडेड प्राइम मिनिस्टर एक बार में चलते हैं तो कम से कम 5-7 लाख रुपए की चीजें उनकी बॉडी पे रहती हैं। 5-7 लाख की पेन चश्मा अगर लगा के देखोगे, कीमत जैकेट्स कपड़े जूते जो देखोगे इतने महंगे महंगे, तो आप समझ सकते हो कि ये आदमी जो है कितने महंगी चीजें पहनकर चलता है। चाय वाला जो ठहरा साहब, तो चाय वाले की वो भड़ास तो निकालनी थी ना कि वो गरीबी में दिन गुजारे तो अमीरी में दिन गुजारे। लेकिन पिछले करीब करीब देखा जाए तो अब तो अमीरी में ही दिन गुजारे जा रहे हैं। उसके बाद तो करीब 22-23 साल से तो पूरी अमीरी है। आज तक कार का दरवाजा नहीं खोला, बिजली का बिल नहीं दिया, पानी का बिल नहीं भरा। उन्हें क्या पता कितना बिल आता है। कभी गाड़ी नहीं खरीदी, गाड़ी का पेट्रोल नहीं भरा, तो पता कैसे पता चलेगा पेट्रोल का क्या भाव है। नौकर चाकर गार्डनर माली सब कुछ तो है, सब मुफ्त का है साहब। खाना पीना मुफ्त का, कपड़े मुफ्त के, सब कुछ मुफ्त का। हवाई जहाज मुफ्त के, 8,500 करोड़ के एक्सक्लूसिव हवाई जहाज ले लिए, 20-20 करोड़ की कारें ले लिए, रेंज रोवर BMW, और क्या चाहिए साहब। इतनी शान और शौकत तो अकबर बादशाह की भी नहीं थी जितनी मोदी जी की है। लेकिन मोदी जी की सरकारें विलासितापूर्ण हैं। 5 स्टार आजकल इनके बंगले हैं। दिखा देते एक बार खोल के, 7 लोक कल्याण मार्ग, लोगों को पता लग जाता कितनी विलासितापूर्ण है। व्हाइट हाउस तो खुला हुआ है तो वो पता कैसा है, तो ये भी दिखा देते 7 लोक कल्याण मार्ग कैसा है। वैसे अपना 487 करोड़ का नया महल भी खड़ा कर रहे हैं, जो शायद दिल्ली के लाल किले को भी मात कर देगा। खैर, प्रधानमंत्री है साहब, तो राष्ट्रपति जितनी शान और शौकत में रहते हैं वायसराय पैलेस में, जिसका अब नाम राष्ट्रपति भवन है, तो मोदी जी उससे बड़ा प्रॉपर्टी में बड़ी शान और शौकत पे रहना चाहेंगे। दूसरों के पैसे पे ऐश करनी हो तो मोदी जी से सीखो ना। मोदी को अपने पैसे पे ऐश नहीं करनी है, दूसरों के पैसे पे ऐश करनी है, जनता के पैसे पे। तो ये मुफ्तखोरी की आदत उनकी पहले से है। कहते थे मैं भिखारी था, भिक्षा मांग के खाना खाता था। पता नहीं कौन से भिखारी ऐसे हैं जो पासपोर्ट भी मिल जाते थे, व्हाइट हाउस पे जाके तस्वीरें खिंचाते हैं, तो फिर क्लेम करते हैं मैं 25-30 राज्य घूमा हूं अमेरिका के। तो मैंने तो किसी भिखारी को अमेरिका जाते देखा नहीं है। भिक्षा मांग के आदमी अमेरिका जाता हो, दुनिया की सैर करता हो, वो मोदी ही हो सकता है। लेकिन अब इनके जो बाकी जो बीजेपी के कमलम के ऑफिस देखो तो सारे 5 स्टार हैं, आरएसएस के ऑफिस देखो तो सारे के सारे 5 स्टार हैं। कहाँ से पैसा आता है आप सबको पता ही है ना। हराम का पैसा आएगा तो ऐसे ही होगा ना सब कुछ। मैं तो खुलेआम कहता हूँ, हराम का पैसा आएगा तो ऐसे ही होता है ना साहब। ड्रग्स के धंधे वालों से पैसा आता है, सोने की स्मगलिंग वालों से पैसा आता है, वेपन्स की स्मगलिंग वालों से पैसा आता है, हवाला करने वालों को पैसा आता है, अडानी जैसे लोग जो कि हर किस्म की बेईमानी करते हैं उनसे पैसा आता है। तो विलासिता की जिंदगी तो गुजारी जाएगी ना। आरएसएस के ऑफिस भी सारे 5 स्टार हैं आज की डेट में। अब तो पीआर ओएसडी बन गए हैं आरएसएस के, महाराष्ट्र के अंदर सारे के सारे, कि कमीशन जो भी लेनी होगी आरएसएस के लोगों के थ्रू ली जाए। लेकिन इनकी क्या दोष देना। आप जितने भी मंत्रियों के आज बंगले देख लो, मुख्यमंत्रियों के बंगले देख लो, राज्यपालों के बंगले देख लो, तो सुपर ऐशो आराम है साहब। कहा गया कि 90-90 लाख रुपए के पर्दे सोकॉल्ड इनके दफ्तर में, इनके कार्यालय में या ऑफिस में, घर में लगे हुए हैं केजरीवाल के। तो प्रधानमंत्री के ऑफिस में तो करोड़ों के पर्दे लगे होंगे। अगर उनके यहाँ फर्नीचर 30-40-50 लाख रुपए का है या 2-4 करोड़ का है, तो प्रधानमंत्री के घर में तो फिर कम से कम 20 करोड़ का फर्नीचर होगा। उनके पैसे थोड़ी जा रहे हैं। और इसी ढंग से आप भारत में जो 25-30-40 राज्यपाल हैं, इतने मुख्यमंत्री हैं, जरा उनके बंगले भी देख लो।
मुझे तो एक ही बंदा नजर आता है जो थोड़ा सादगी के साथ रहता है, वो ममता बनर्जी है, जो अपने माँ के घर में रहती है और मुख्यमंत्री निवास में नहीं रहती है। चप्पल पहनती है रबड़ की, वही छोटा सा घर है उसका, वहीं पे बस है कलकत्ता के अंदर, बाकी तो कुछ उनके पास है नहीं। और जितने बड़े बड़े राजभवन जो बने हुए हैं हमारे इंडिया के अंदर, जितने भी राज्य हैं, सबके अपना अपना एक राजभवन है। वो राजभवन के जरा हाल देखो जरा, सब कितनी लग्जरी है वहाँ पे। अरबों रुपए, करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च होते हैं हर साल साहब उनके ऊपर, ताकि वो राजशाही जिंदगी वहाँ पर गुजार सकें। गरीब भारत के अमीर लोग ऐसे तो रहते हैं। हम कहते थे कि अंग्रेज लोग मज़े करते थे, बड़े बड़े हिल स्टेशनों में जाके उन्होंने अपने बड़े गेस्ट हाउस बनाए थे, दिल्ली में बड़े शानदार बंगलों में रहते थे अंग्रेज लोग। लेकिन साहब हमारे जो लोग हैं ये तो अंग्रेज़ों को बीट करते हैं साहब। मोदी जी कोई बकिंगम पैलेस से कम थोड़ी, उनमें यकीन है, वो भी उनसे ज़्यादा शानदार ढंग से ज़िंदगी जीने के आदी हैं। सारे मुख्यमंत्रियों के घर में जाके ऑडिट करवा लो तो आपको पता लग जाए, करोड़ों करोड़ों रुपए के उनके यहाँ जो रिनोवेशन होते हैं, उनके पर्दे बदले जाते हैं, फर्नीचर बदले जाते हैं, टीवी लिए जाते हैं नए नए, बाकी सामान लिए जाते हैं, तो करोड़ों अरबों की वहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं। आम आदमी के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन उनके लिए पैसे हैं, जितना मर्जी आप ले लो। जैसे सुप्रिया सुले ने भी कमेंट किया कि आपको स्विट्ज़रलैंड में डेवोस में जाके बिजनेस के लिए मेमोरेंडम साइन करने की ज़रूरत क्या है, जब आप महाराष्ट्र के मंत्रीगण हो सारे के सारे, और जो आपके साइन करने वाले मेमोरेंडम वाले वो भी सारे महाराष्ट्रियन हैं, तो बम्बई में बैठ के कर लो ना। उसके लिए डेवोस जाने की क्या ज़रूरत है? पर मुफ्त का पैसा है, जनता का पैसा है। तो जनता के पैसे से फर्स्ट क्लास में बैठ के स्विट्ज़रलैंड का 7-8 लाख का टिकट लेके वहाँ 5 स्टार में रहना, और एक एक जो डेवोस की ट्रिप होगी 10-15 करोड़ उसमें खर्च हो जाते हैं, तो उनके घर से थोड़ी जा रहा है भाई, ये लोग जा सकते हैं ना। कुंभ के मेले पे पैसे लगाए जा सकते हैं ना, 7.5-8 हज़ार करोड़ लगाए जा सकते हैं। आस्था का सवाल है साहब, भले बच्चों के पास कंप्यूटर स्कूल में ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक स्ट्रैटेजी है कि बच्चों को सरकारी स्कूलों के अंदर कुछ ना दिया जाए और उच्च शिक्षा सारी पेड बेसिस पे हो जाए, तो सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो गई। सरकार को क्या करना है उसके बाद में? कुछ भी नहीं करना है। क्या कहा जाए साहब, विलासितापूर्ण मोदी सरकार है, जिसका प्रधानमंत्री इतना विलासी हो, जिसका प्रधानमंत्री ब्रांडेड हो और लाखों रुपए के चीज़ें अपने तन पर लेके चलता हो, तो घर में पता नहीं कितनी बड़ी विलासिता होगी उस आदमी की। क्या कहा जाए। दरअसल लोगों को धर्म की अफीम चटाकर भारत के लोगों को और मिडिल क्लास को खास तौर से नोट और वोट दोनों लूट लिए कि देखो मैं तो तुम्हारा भला कर रहा हूँ, तुम्हारा भला मैं ही कर सकता हूँ, बाकी सब ने तो तुमको लूटा है। लेकिन जितना खून मोदी सरकार ने मिडिल क्लास का चूसा है, इतना तो पहला किसी भी सरकार ने नहीं चूसा था। लेकिन अब उनको धतूरा खिला दिया है। आप क्या है कि राष्ट्रवादी बन जाओ, देश की रक्षा करो, देश की रक्षा के लिए स्ट्रांग आदमी होना चाहिए। सही बात है, मनमोहन सिंह तो कमज़ोर आदमी थे ना, नेहरू जी, इंदिरा गांधी कमज़ोर आदमी थे। अब इंदिरा गांधी 1971 की वॉर जीती तो कमज़ोर थी ना बहुत बेचारी, ये तो बालाघाट करके आए थे ना। सर्जिकल स्ट्राइक तो एक 1971 की वॉर से बड़ी है ना। डरपोक गुजरातियों को क्या चाहिए? अल्टीमेटली यही चाहिए ना, ये दोनों जो डरपोक, बाकी तो नहीं, गांधी तो बहुत दबंग गुजराती थे एक तरह से। ये जो डरपोक दो गुजराती हैं दिल्ली के, ये कहाँ वॉर करेंगे भैया किसी से, इनके बस की कहाँ है। कहाँ इंदिरा गांधी का जिगरा है इनके पास। इनका काम तो लूटना है लोगों को, वोट भी लूटो और नोट भी लूटो और मिडिल क्लास का खून चूसो, पर उन्हें राष्ट्र धर्म बताते रहो और खुद विलासता में रहो। बस दैट इज द प्रोजेक्ट। शुक्रिया आपका।